कभी यहाँ जिंदगी थी, हंसी थी, रौनक थी और फिर एक रात सब खामोश हो गया। एक भी इंसान नहीं बचा, ना लाश, ना कोई चीख, न विदाई। बस रह गया एक श्रापित गांव, जहां आज भी रात में किसी के चलने की आहट आती है। नाम है कुलधारा। राजस्थान की तपती रेतों के बीच जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक सुनसान खंडहर बसा है। दूर दूर तक सिर्फ टूटी हुई दीवारें, ढही हुई छतें और वीरान गलियां नजर आती हैं। लेकिन इन पत्थरों के पीछे दबी है एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर देगी। एक ऐसा रहस्य जो 300 सालों से अनसुलझा है। यह कहानी है कुलधारा गांव की। कभी यह जगह पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी। समृद्ध, शांति और संस्कृति से भरा यह गांव रेगिस्तान में बसी एक मिसाल था। यहाँ के लोग पढ़े लिखे, समृद्ध और स्वाभिमानी थे। पर एक रात में सब कुछ बदल गया। इतिहास गवाह है, एक रात आई जब पूरा गांव अपने घर बार, सामान, यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण इन दीवारों पर पड़ी, तब तक सब खत्म हो चुका था। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ उस रात? कहानी शुरू होती है जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह से। वो एक निर्दयी और स्वार्थी शासक था, जिसकी निगाह गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। लड़की बेहद खूबसूरत थी और सलीम सिंह उसे जबरन अपनी रानी बनाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर लड़की नहीं दी तो सबकी जान ले ली जाएगी। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने समझ लिया कि अब वक्त किसी बलिदान का नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा का है। पास के 85 गांवों के लोगों के साथ एक गुप्त सभा हुई और फैसला लिया गया, इस अत्याचार का जवाब डर से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से दिया जाएगा। फिर आई वो रात जब सैकड़ों परिवार बिना कोई सामान लिए, बिना अलविदा कहे, सिर्फ अपनी आत्मा और शराब छोड़कर इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और जाते जाते इस भूमि को एक श्राप दे गए। अब ये गांव कभी नहीं बसेगा और कोई यहाँ टिक कर नहीं रह पाएगा। आज भी 300 साल बाद कुलधारा वीरान पड़ा है। कई बार सरकार ने यहाँ दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। जो भी रात यहाँ रुका, या तो बीमार पड़ा या डर के मारे भाग गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं और अजीब सी सिसकियाँ सुनाई देती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग भारी कर और सलीम सिंह की क्रूरता से तंग आकर चले गए। लेकिन कारण सिर्फ टैक्स का होता तो क्या 85 गांवों के लोग एक साथ बिना कुछ लिए रहस्यमयी तरीके से यूं ही गायब हो जाते? आज कुलधारा भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ आने वाले पर्यटक दिन में घूम तो लेते हैं, लेकिन शाम होते ही ये जगह फिर से सन्नाटे में डूब जाती हैं। जो भी गया उसने बस एक ही बात कही, इस जगह की हवा में कुछ अजीब है, एक डर है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तो क्या आप उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस रात को महसूस कर पाएंगे जब पूरे गांव ने चुपचाप इतिहास को बदल दिया? या फिर आप भी उन्हीं कहानियों के हिस्सा बन जाएंगे जो अब सिर्फ खंडहरों की दीवारों पर लिखी थी?